हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, नई एनसीईआरटी में आपकी मल्हार बुक भी आ गई है और इस किताब की जो कविता है इसकी पहली, वो है स्वदेश। साथ में कहीं कहीं आपकी बसंत भाग 3 भी चल रही है, इसलिए हम उसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक की जो मल्हार किताब है, इसको हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद बसंत भाग, क्योंकि कुछ विद्यालयों में आपकी बसंत भी चल रही है, तो साथ साथ हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने स्वदेश कविता पढ़ी और आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो एक बार इस कविता को पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर पर जाएंगे। तो आइए इस कविता को आप मेरे साथ पढ़ेंगे। तो कविता लिखी है यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल जी ने। कहते हैं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी। है मात पिता बंधु जिसमें, है मात पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। जिस पर है दुनिया दीवानी, जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो, उस पर है नहीं पसीजा जो। क्या है वह भूखा भार नहीं, क्या है वह भूखा भार नहीं। निश्चित है निसंशय, निश्चित है जान एक दिन जाने को। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब गया प्रसाद शुक्ल जी ने इस कविता के माध्यम से अपने देश के प्रति भावनाएं और अपने देश के प्रति जो है समर्पण, करुणा के भाव जगाने के लिए ये कविता लिखी है। इस कविता में वो अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण को जो है वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अपने देश के लिए जो है भावनाएं हमारे मन में होनी चाहिए। जिस देश में हम पले और बड़े हैं, उस देश में के लिए हमारे मन में प्यार, प्रेम की भावना, करुणा की भावना। यहाँ के लोगों से, देश का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं। अब देश क्या होता है, देश की हम पहले परिभाषा समझ लें। देश का अर्थ क्या है? देश का अर्थ है आपका समाज। आप जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति, करुणा, प्रेम, दया इत्यादि भावनाएं हो, वही आपका देश है। देश की सेवा करने का अर्थ है कि देश के जो लोग हैं उनकी सेवा करना। देश के प्रति प्यार यानी देश के जो लोग हैं उनके प्रति प्यार। ठीक है, तो यहाँ कवि कहता है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन का कुछ सार नहीं। कवि कहते हैं कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं है। जो जीवित जोश जगा न सके, जो अपने मन में
जोश को, उत्साह को नहीं जगा सके, तो क्या कहते हैं आगे, उस जीवन में कुछ सार नहीं, उस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसके मन में उत्साह, उत्साह कब आता है, अब आपके जीवन का, आज आप उठे, आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, आप उठे तो आप बिस्तर में ही वहीं पर आपको आलस आ जाएगा और आप दोबारा तिबारा सोते रहेंगे। लेकिन आपके मन में उत्साह है, आपका लक्ष्य है कि आज मुझे ये करना है, तो आप जल्दी भी उठेंगे, आपकी दिनचर्या चलेगी और आप जो है एक उत्साह, एक उमंग के साथ उठेंगे और जल्दी से आप अपने काम को सभी को निपटाएंगे, आपका लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन आपका जो है अब उत्साह ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो अगर उत्साह नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे, या फिर आपने लक्ष्य तो बना लिया लेकिन आपने अपनी दिनचर्या, आपकी अपने दैनिक जीवन की शुरुआत जो है अच्छे से नहीं की, तो आपके सारे काम जो है पेंडिंग रहेंगे, आपके सारे काम पिछड़ते रहेंगे, आप अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्साह आपके मन में होना चाहिए। तो कहते हैं जो अपने मन में उत्साह और जोश नहीं जगा सकता है, उस जीवन का कोई सार नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, इसलिए उसके मन में उत्साह भी नहीं है। यदि आपने अपने दिमाग में, अपने माइंड में बना लिया कि अब मुझे जो है अच्छे से इस क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप जो है अपने जीवन को, अपने दैनिक जीवन को आप अनुशासित करेंगे। ठीक है, सुबह उठेंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, अपने समय को आप जो है एक क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे कि इतने से इतने तक मुझे ये करना है, इतने से इतने तक मुझे ये करना है, तो तब जाकर के आपको उत्साह भी आएगा कि मुझे ये करना है। तो जिस जीवन में उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, उस जीवन का जो लक्ष्य है उसका कोई लक्ष्य ही नहीं, कोई सार ही नहीं है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। आगे कवि कहते हैं जो अपने समाज के साथ, अपने समुदाय के साथ, अपने देश के साथ नहीं चलता है, तो उसका जो है संसार भी नहीं होता है। यानी कि आप यदि समाज के साथ, अपने समुदाय के साथ नहीं चलेंगे, तो वो समुदाय, वो समाज भी आपका नहीं होगा। जिसने साहस को छोड़ दिया, वो पहुंच सकेगा पार नहीं। तो कहते हैं जिसने जो है साहस ही छोड़ दिया, अब आपको जो है कहीं जाना है, ठीक है, या किसी पहाड़ी पर आपको चढ़ना है, तो यदि आपने साहस ही छोड़ दिया तो फिर आप जो है पार नहीं कर पाओगे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। वह पहुंच सकेगा पार नहीं, वो पार नहीं पहुंच सकेगा। आगे कहते हैं कवि जिसने न जाति उद्धार हुआ, जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि जिससे अपनी जाति, अपने धर्म, अपने समुदाय का उद्धार नहीं हुआ। उद्धार का अर्थ है कल्याण, उसकी जो है आपने जो है यदि दूसरे की भलाई नहीं की है तो आपकी भलाई भी नहीं होगी। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जिसके मन में रसधार, करुणा की भावना नहीं बहती है, जो भरा नहीं है भाव से, जिसके मन में भाव न हो, भाव होने चाहिए, करुणा की भाव, दया की भाव, सहानुभूति की भाव, तो हमारे मन में भाव नहीं है, और जिसके मन में रसधार, करुणा की जो है, प्रेम की धारा नहीं बहती है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वो हृदय नहीं है, वो पत्थर के समान है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। चलिए, तो वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे कवि कहता है जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है मात पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। जिस देश की मिट्टी में आप बड़े हुए हैं, जिस प्रकार एक पौधा जो है, जिस मिट्टी में जो है आप उगे हैं, आपने जहाँ जन्म लिया है, जो आपकी जन्म भूमि है, उगे का अर्थ जहाँ आपने जन्म लिया है, तो जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, जहाँ आपका पालन पोषण हुआ, बढ़े का अर्थ जहाँ आप, जहाँ पर आपकी वृद्धि हुई है, जहाँ पर आपका विकास हुआ है, पाया जिसमें दाना पानी, जहाँ की मिट्टी से आपको फसलों के द्वारा अन्न और पानी मिला, और
हैं माता पिता बंधु जिसमें, और जिस मिट्टी में, जिस देश में आपके माता पिता हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके रिश्तेदार हैं, हम हैं जिसके राजा रानी, जहां पर हम राजा रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि आज हमारा देश स्वतंत्र है और आज हम स्वतंत्र होकर अपने जीवन को जीते हैं। ठीक है, आज हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, जीने के अधिकार हैं, तो हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, आज हमें वो स्वतंत्रता प्राप्त है। तो जो स्वतंत्र होता है वही राजा, आप अपने जीवन के फैसले स्वयं ले सकते हैं, इसलिए आप राजा हैं, रानी हैं। तो क्योंकि हमारे देश ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो आप राजा रानी की तरह यहाँ जीते हैं। वो आप पर निर्भर करता है, आप अपने जीवन को कैसे निर्वाह करते हैं, लेकिन देश ने तो आपको स्वतंत्रता दी है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है सब कुछ सरकार से पूछ कर रहे हैं, किसी और को पूछ कर, आप अपने जीवन को अपने तरह से निर्वाह कर सकते हैं। तो यहाँ के, इस देश के आप क्या हैं, राजा रानी है। ठीक है, तो जहाँ के आप राजा रानी के समान जो है यहाँ जीवन जीते हैं, जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। जिस देश ने अपने सारे खजाने आपके लिए खोले हैं, नवरत्न दिए हैं, ठीक है, और ऐसे जो हैं अनमोल रत्न आपको दिए हैं, और जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस देश पर दुनिया के सभी ज्ञानी जो है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है, उस पर जो है सारी दुनिया दीवानी है। ऐसे देश में आप रहते हैं, ऐसे देश है आपका। उस पर भी है नहीं पसीजा जो, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद यदि आप उस देश के प्रति जो है आप पसीजे नहीं हैं, तो आप जो है इस धरती के लिए क्या है, भार स्वरूप हैं। यदि आप पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप भार स्वरूप हैं। निश्चित है निसंचय निश्चित है जान एक दिन जाने को। यहाँ कवि कहता है कि ये निश्चित है, एक दिन सभी को मृत्यु हो जाएगी, सभी की मृत्यु हो जाएगी। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जो है अवश्य होगी, चाहे वो कितना बड़ा भी धनवान है। ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा महात्मा है, वो भी जाएगा, और कोई गरीब एक जैसे ही जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि ये तो निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है कि आप यहीं रहेंगे, मृत्यु तो सत्य है। तो क्यों ना आप अपने देश के लिए जिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। अब कवि कहता है कि काल का दीप जो है हरदम जलता रहता है, मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना हम अपने जीवन को सार्थक कर दें, अपने जीवन को हम कुछ ऐसा बनाएं कि जिससे हम अपने देश के काम आए, अपने स्वदेश के काम आए। जल जाना है परवानों को। देखिए, जो देश के प्रति जो देशभक्त होते हैं, वो देश के लिए क्या हो जाते हैं, बलिदान दे देते हैं अपने देश। सब कुछ है अपने हाथों में, क्योंकि सब कुछ तो हमारे हाथ में है। हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं। क्या तोप नहीं तलवार नहीं, क्या हमारे पास तोप नहीं है, तलवार नहीं, सब कुछ हमारे हाथ पर है। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि कहता है क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ पर, हम अपने देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब हमारे हाथ पर है। आप अपने देश को समर्पण कर सकते हैं अपना जीवन, आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं अपने जीवन को, या फिर आप खुद के लिए जिएंगे तो आप जो है स्वार्थी होंगे, पृथ्वी पर भार स्वरूप होंगे। इसलिए यहाँ कवि कहता है क्योंकि जीवन है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो हम क्यों ना इस जीवन को सार्थक करें। तो ये इस कविता को हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। गया प्रसाद शुक्ल सनेगी जी ने ये लिखा है, तो आइए इस कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न, जैसा कि मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख आपको तारा बनाना है, स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है। तो इस पंक्ति में तो क्या कहा है यहाँ पर, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय पत्थर होने से क्या तात्पर्य है, हृदय पत्थर कैसे हो सकता है। जिस हृदय में संवेदना नहीं है, संवेदनहीन है, जो
हृदय जो है संवेदनहीन है, वह हृदय पत्थर के समान है। अब आप पत्थर के सामने अपना दुखड़ा, अपनी व्यथा सुनाइए तो उस पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो कठोर मन वाला व्यक्ति होता है, जिसके मन में संवेदनाएं नहीं है, जो दूसरे की भावनाओं को नहीं समझता है, तो वो हृदय भी पत्थर के समान है। तो सामाजिकता से है, संवेदनहीनता से है, कठोरता से है, नैतिकता से है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संवेदनहीनता से है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? इस कविता का मुख्य भाव क्या है? देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा या देश की स्वतंत्रता। तो इस पूरी कविता में कवि ने कहा है कि हमें अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। ठीक है। तो यानी कि इसमें देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। देश के प्रति प्रेम की भावना में आपके संवेदनहीनता यानी जिस हृदय में संवेदना नहीं है, वह हृदय कैसा है? पत्थर के समान है। वह हृदय पत्थर के समान है। तो इस पूरे कविता में विषय है देश के प्रति प्रेम। स्वदेश या देश के प्रति प्रेम भी इसका एक शीर्षक हो सकता था, क्योंकि यहाँ पूरी कविता में बात की गई है अपने देश के प्रति प्रेम के लिए, कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश से हमें प्यार करना चाहिए। ठीक है। चलिए चलिए हम है जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए या देश के समस्त नागरिकों के लिए? तो यहाँ हम शब्द का अर्थ देश के समस्त नागरिकों के लिए आया है, क्योंकि हम का अर्थ यहाँ सिर्फ एक या आपकी क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी पूरे देश के जो नागरिक हैं उन सब के लिए है, क्योंकि हमारा देश हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है। तो और जो स्वतंत्र होता है वही राजा की तरह जी सकता है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे आप कि देश के सभी या समस्त नागरिकों के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए आया है हम शब्द का अर्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है और जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो इसमें देखिए बहुत सारे जो ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, वो आपके मैच कर रहे हैं। जैसे कौन सा हृदय पत्थर के समान है? तो जैसे कि जिसमें स्नेह का भाव ना हो, जिसमें देश प्रेम की भावना नहीं हो। तो इसमें उत्तर दिया है, देश की बात की जा रही है। कविता के आधार पर ही हम लिखेंगे, क्योंकि इस पूरे कविता में देश प्रेम की भावना का ही यहाँ पर की बात की गई है कि हमें देश के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए, अपने देश के और अपने देशवासियों के प्रति। तो स्फूर्ति और उमंग नहीं है, तो साहस, ये तो थोड़ा सा स्नेह का भाव नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है कि देश प्रेम, क्योंकि कविता में देश प्रेम की ही बात की गई है। तो यही आपका उत्तर होगा, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। तो जिसमें साहस की कमी है, हो सकता है उसके अंदर जो है प्रेम की भावना हो। ऐसा तो नहीं है कि अगर साहस नहीं है, साहस की कमी है, तो प्रेम की भावना नहीं होगी। ये तो हो सकता है इस व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें साहस की कमी हो लेकिन उसके अंदर जो है प्रेम की भावना हो सकती है। जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, हाँ स्नेह का भाव नहीं है, लेकिन यहाँ बात की गई थी किसकी? देश की। तो इसलिए हम इस उत्तर को लिखेंगे जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है। चलिए, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ आपको विचार करना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में दिए गए थे, विकल्प में दिए गए थे उत्तर, तो हर बच्चा जो है, क्योंकि कई उत्तर जो है यहाँ मैच भी कर रहे हैं, जैसे स्नेह का भाव हो गया, देश प्रेम का भाव, थोड़ा सा आपको सोचना है। कविता के आधार पर ही आप यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, तो कविता के आधार पर तो देश प्रेम की भावना,
तो कई बच्चों ने हो सकता है स्नेह का भाव भी लिखा होगा। तो अब आप आपस में डिस्कस कीजिए कि आपने ये उत्तर अगर लिखा है तो क्यों लिखा है, और अगर आपका जो है ये उत्तर है तो क्यों है, ये आप यहाँ पर आपस में विचार विमर्श करेंगे और अपने उत्तर आप लिखेंगे। तो हाँ, हो सकता है कि मेरे समूह के कुछ साथियों ने इन प्रश्नों के अलग उत्तर चुने हों, क्योंकि हर कोई कविता को अपने अनुभव और समझ के अनुसार समझता है। देखिए, कविता के जो भाव हैं, हर अब यहाँ पर जो आपको एक टीचर पढ़ाता है और कल को दूसरा टीचर पढ़ाएगा, तो हर टीचर के भाव अलग हो सकते हैं, उसके समझाने का तरीका अलग हो सकता है, उसके उदाहरण अलग हो सकते हैं। तो इसलिए कविता के जो भाव होते हैं ना, वो एक जैसे जो है भाव को मैच तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कोई टीचर आपको दूसरा उदाहरण दे दे। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो आपकी समझ और अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, हर बच्चे के अनुसार ही अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो उत्तर चुने हैं उसके पीछे स्पष्ट कारण ये है, जैसे पहले उत्तर में हृदय के पत्थर होने का मतलब संवेदनहीनता से है, क्योंकि कवि ऐसे व्यक्ति को भावना शून्य बता रहा है जिसमें देश प्रेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी देश प्रेम की, तो हम इसी के आधार पर इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर है, यदि किसी के दिल में स्वदेश के लिए प्रेम नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है, ये कवि ने बताया है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर, दूसरे प्रश्न में कविता का मुख्य भाव देश के प्रति प्रेम है, क्योंकि पूरी कविता में कविता यही संदेश दे रही है कि यदि किसी के दिल में स्वदेश के लिए प्रेम नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। तीसरा प्रश्न है, हम शब्द देश के नागरिकों के लिए आया है, ये समस्त नागरिकों के लिए आया है, किसी एक नागरिक के लिए नहीं आया है। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको बस समझाया जा रहा है और आप आपस में डिस्कस करेंगे आपने कौन सा उत्तर लिखा है। तो क्योंकि ये बच्चों के लिए ही प्रश्न है, तो आप आपस में, ये तो आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि आप इस तरह से उत्तर लिखें। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हम शब्द किसके लिए आया है, सभी देश के नागरिकों के लिए आया है। तो कवि ये दिखा रहा है कि हम सब भारत में जन्मे हैं और यहाँ इस मिट्टी में हमारा पोषण हुआ है, हम यहीं पर पले और बड़े हैं, इसलिए सभी नागरिकों की बात हो रही है, सभी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, तो हैं तो हम एक भारत देश के ही, तो इसलिए यहाँ पर अपने देश की बात हो रही है, तो सभी को अपना देश प्यारा होता है। चौथे प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है कि जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं वह हृदय जो है पत्थर है, इसलिए मैंने वही उत्तर चुना। इन उत्तरों का चयन करते समय मैंने कविता की भावनाओं, पंक्तियों और कवि के संदेश को ध्यान में रखकर सोच समझकर निर्णय लिया है। तो आपको सभी चीजें देखनी है, कवि क्या कहना चाहता है, उसके भाव क्या हैं, कविता की पंक्तियां क्या कह रही हैं, और साथ में आपको क्या इस कविता से आपको संदेश मिलता है। ये सभी चीजों को आपको सोच विचार करके निर्णय लेना है कि आपको कौन सा उत्तर चुनना है। चलिए, तो ये जो आपकी नई किताब है, सभी किताब में, सभी प्रश्न में, सभी पाठ में या कविता में ऐसे ही प्रश्नों के पैटर्न दिए गए हैं। तो थोड़ा सा आपको नया लग सकता है, क्योंकि बसंत पाठ्य पुस्तिका में आपका पहले अलग था, तो वहां आपको कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको प्रश्नों के जो पैटर्न है, जो क्रम है, एक जैसा है सभी में, कविता में, पाठ में। ठीक है, अभी तो आपकी पहली चल रही है, धीरे धीरे आपको जो आदत बन जाएगी, आपको हैबिट हो जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न इसी तरीके से है सभी पाठ में, आप चाहे क्लास 7th में देखिए, 6 में देखिए, मल्हार बुक में, तो पहले आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, एक पैटर्न के हैं। दूसरे प्रश्न में आपको बस मिलान करने को दिया गया है, कविता में हो चाहे पाठ में हो। तो चलिए, यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियों को एक तरफ स्तंभ 1 और दूसरी तरफ स्तंभ 2 है, और इन पंक्तियों के भाव संदर्भ आपको दिए गए हैं स्तंभ 2 में, और इधर कविता की पंक्तियां हैं। जिसने साहस को छोड़ दिया, पहला यहाँ पर दिया गया है, और वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। ठीक है, तो जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, ये पहला है आपका। ठीक है, इसके बाद है, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तीसरा है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी
और चौथा है सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। अब इधर इसका भावार्थ देखिए, ये आपके पास किताब में दी गई है, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, पहले तो लिख लीजिएगा। तो इधर से आप लिख सकते हैं इसे, बाकी आपकी किताब में तो दिया ही गया है। तो एक तरफ आपका स्तंभ 1, दूसरी तरफ स्तंभ 2। तो पहला जो स्तंभ है उसमें लिखा है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसका अर्थ क्या हो सकता है? स्तंभ 2 में दिया गया है, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित हो, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा की आवश्यकता होती है। या फिर जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। या फिर जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते हैं, उसका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप लिखिएगा स्तंभ 1 में पंक्तियां लिखेंगे, और स्तंभ 2 में आपको इस तरह से इनके संदर्भ दिए गए हैं कि किस बारे में यहाँ इस पंक्ति में बात हो रही है। तो कविता तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो देखिए, साहस, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इसमें बात क्या हो रही है कि जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया है तो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये इसका अर्थ है। ठीक है। दूसरी पंक्ति है, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो जिस प्रकार युद्ध में, युद्ध वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर, इस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है, जो स्वयं को, चलिए इसको लिख लीजिएगा आप पहले, तो यहाँ बहुत अस्पष्ट हो गया। पहले इन पंक्तियों और उसके अर्थ को हम इधर लिखेंगे, पहले आप आगे की पंक्तियां लिखिएगा। पहली पंक्ति में आपको लिखना है कविता की, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। स्तंभ 2 को छोड़ दीजिए, ये आपके पास किताब में भी है। दूसरा लिखिएगा, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। ठीक है। और तीसरा लिखेंगे, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। चौथा लिखेंगे, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। चलिएगा, अब उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। चलिए, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये पहले स्तंभ का, पहली पंक्ति का अर्थ है। स्तंभ 2 में आपने सीधा अर्थ लिखा, फर्स्ट का थर्ड। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। चौथा, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते, उसका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। क्योंकि जब स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन किए, जगह जगह जो है जुलूस निकाले, तो क्या किया वहां पर उन्होंने, लोगों का उत्साह बढ़ाया, लोगों को उत्साहित किया, देश की स्वतंत्रता के लिए सब लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया। तो कैसे करेंगे आप, अपने भाषण के द्वारा, अपने जुलूसों के माध्यम से लोगों को जो है एकत्रित किया। तो जिसने जो है क्या नहीं किया, लोगों के अंदर जो है स्वयं के साथ साथ अपने अंदर तो उनका जोश था ही, उत्साह था ही, लेकिन साहस था, लेकिन उन्होंने अपने जोश के साथ दूसरे लोगों को भी प्रेरित और उत्साहित किया, और सभी पूरे देश को उन्होंने एकत्र किया अपने देश को आजाद कराने के लिए। ठीक है। तो इसका भाव ये है। चलिए, जो जीवित जोश जगा न सके, यानी स्वयं के साथ दूसरों को उत्साहित नहीं कर सके, प्रेरित न कर सके, उसका जीवन भी निष्फल और अर्थहीन है। नेक्स्ट है थर्ड, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं उस पर है दुनिया दीवानी। जिस देश की ज्ञान संपदा से, यहाँ का जो ज्ञान है, इस संपदा से समूचा विश्व भी प्रभावित है। पूरा विश्व जो है इस देश के ज्ञान संपदा से प्रभावित है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जब आप युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध के लिए आपके पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, तभी तो आप युद्ध करेंगे। ठीक है। उसी प्रकार यदि मनुष्य
अपनी प्रगति चाहता है तो उसके अंदर साहस होना चाहिए और इच्छा शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति होगी तभी साहस आएगा। ठीक है, चलिएगा। चलिए, अब आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने नई बुक का जो प्रश्नों का क्रम देखा, पहले आपके पास स्टार बनाने वाला, तारा बनाने वाला प्रश्न आता है बहुविकल्पीय, और फिर आप आपस में देखिए, नई किताब आपको जो है आपस में, यहाँ पर आपको प्रश्न कम पूछे जाते हैं और आप बच्चे आपस में विचार विमर्श वाले प्रश्न ज्यादा हैं, अर्थात यहाँ पर आपको ही आपस में अपनी कक्षा में विचार विमर्श करने हैं और उन प्रश्नों पर विचार करके फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कई प्रश्नों में आपको पूछा जाता है कि आप कविता या पाठ को दोबारा पढ़िए और उस कविता के शीर्षक पर आप सार्थकता पर ध्यान दीजिए। तो प्रश्नों के पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का जो क्रम है वो एक जैसा ही है। तो एक दो बार आप एक दो पाठ पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ में आ ही जाएगा कि किस तरह के प्रश्न हैं। तो यहाँ ज्यादा बच्चों को जो है प्रश्नों पर चर्चा करनी है, तो एक अध्यापक की भूमिका इन प्रश्नों में कम रह जाती है, यहाँ पर बच्चों की भूमिका ज्यादा है। तो आप इस कार्य को जरूर करें और आपस में डिस्कस और विचार विमर्श करें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।